अगले सॉल्यूशन में आज इसके बाकी सवाल देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, उस रेखाखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ जो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर स्थित बिंदु व नाभि को मिलाने से प्राप्त होता है। यानी बात ये हो रही है कि ये पैराबोला है स्टैंडर्ड, इस पर कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट P मान लेते हैं इसको, और नाभि S होगी, a,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर रेखाखंड हमने लिया है PS, इसी का जो मिड पॉइंट है उसका लोकस पूछा गया है। तो मान लेते हैं मिड पॉइंट H, K, और ये P पॉइंट इस पर कहीं भी मूव करेगा, तो हमने एक केस ले लिया। एक्चुअली ये भी परवलय ही मिलेगा, कैलकुलेशन से देखते हैं इसको। तो P पॉइंट को हम इन जनरल अज्यूम कर सकते हैं AT स्क्वायर 280। तो H जो मिला है हमें वो मिड पॉइंट है आपका P और S का, दैट इज AT स्क्वायर प्लस A/2, और K होगा 0 प्लस 280/2। यहाँ से T की वैल्यू फाइंड होगी K/A, इसको 1 में पुट कर देंगे। ये आपका होगा 2H इक्वल टू AT स्क्वायर यानी K/A का स्क्वायर प्लस A। तो 2H इक्वल टू रहा K स्क्वायर अपॉन A प्लस A। अब A से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो ये आपका मिलेगा K स्क्वायर इक्वल टू A कॉमन ले लें तो H 2A कॉमन लीजिए इनफैक्ट, तो H माइनस A/2। तो ये आपका पैराबोला होगा, और इसको HK को फिर रिप्लेस कर देंगे XY से। तो फाइनल आपका जो लोकस होगा वो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस A/2। इसकी डायरेक्ट्रिक्स भी पूछी है, तो डायरेक्ट्रिक्स होगी आपकी x इक्वल टू A होती है, ये A/2 हो जाएगा इधर। तो डायरेक्ट्रिक्स और यानी ये पैराबोला शिफ्ट हुआ है A/2 और 0 पर, इस तरह मिलेगा ये लोकस, इसका ये होगा। इसका लोकस भी पैराबोला ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये आपकी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √1 माइनस 8 माइनस साइन 2 थीटा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने की हैं, और ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स थी। आपको साइन 2 थीटा से ये हमें इस तरह टी एज्यूम करना है कि ये आ जाए और साइन 2 थीटा के टर्म्स में उसकी वैल्यू भी हो। तो ये जनरली कई जगह यूज होता है, तो मैं इसमें इसका स्क्वायर कंसीडर करता हूँ। ये आपका मिलेगा 1 प्लस साइन 2 थीटा। इसी तरह माइनस का भी देख सकते हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन किसका है, ये जो दिख रहा है ये है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। तो इसी को हम टी एज्यूम करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी का एक होगा। अब इसको टी में कन्वर्ट करिए, तो दैट इज डी टी अपॉन √8 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये होगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब इसको टी पुट कर देंगे तो ये पूरा होगा डी टी अपॉन 9 हो जाएगा और माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है लॉग वाला, तो ये होगा आपका लॉग ए प्लस टी प्लस √9 माइनस टी स्क्वायर। सॉरी, इसका साइन इनवर्स वाला रहेगा। तो इसको हटाते हैं और इसमें आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये आपका होगा डी टी अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये होगा t अपॉन ए। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो t है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
और बाई 3 टी आपने एज्यूम किया था। अब इसका कंपैरिजन कराएंगे जो हमें गिवन था रिलेशन, उस आधार पर बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और ए की वैल्यू मिलेगी 1। तो जो भी जिस फॉर्म में है उसी से इसका कंपेयर करा के इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये इस पर बेस्ड था, sin 2 थीटा वाले इस फॉर्मूले पे। तो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला एरिया वाला है। तो आपको वह क्षेत्रफल निकालना है जो, और इसको हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एरिया मान लिया इसको x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 36, और दूसरा कर्व है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 9x, जो दोनों को फॉलो करे। अदरवाइज ये भी कह सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर पार्ट है और पैराबोला का आउटर पार्ट है। दोनों को एक में ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका पैराबोला और ये हो गया सर्किल। सर्किल की रेडियस 6 है और रिक्वायर्ड एरिया है ये अपर पार्ट है आपका पैराबोला का, इनर पार्ट है सर्किल का। ये 0.3 मिलेगा। अब हम पूरा एरिया फाइंड करना है। तो ये तो सर्किल का हाफ हो जाएगा इधर से, ये पूरे सर्किल का होगा आपका 36 पाई। ये कैसे मिलेगा? पाई आर स्क्वायर से, आर की वैल्यू 6 है तो ये आधा वाला आपका हो जाएगा 18 पाई। अब बचा ये, तो इतना निकाल के डबल कर दिया जाएगा। तो पूरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा 18 पाई प्लस 0 to 3 और 2 का मल्टीप्लाई भी होगा इधर 0 to 3 y1 है सर्किल का, माइनस y2 आएगा आपका 3√x dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। 18 पाई प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए x/2 √a² माइनस x² a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसका होगा x की पावर 3/2 या x√x। लिमिट होगी 0 to 3। अपर माइनस लोअर करेंगे, लोअर लिमिट में तो 0 होगा सर। ये पूरा वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे और ये वैल्यू 0 वाली केस में 0 हो जाएगी। तो एक ही टर्म आपको सॉल्व करना होगा अपर लिमिट वाला, और पूरा कैलकुलेशन के बाद ये आपको मिलेगा फाइनल 24 पाई माइनस 3√3। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है, ये आपका AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे है। मैं इस प्रॉब्लम को लिख देता हूँ। y = दिया है x² प्लस 4, ये पैराबोला है। वक्र y² इतने पर स्थित y बिंदु बताओ। ये भी NCERT से थी डायरेक्ट प्रॉब्लम, जो रेखा y = 4x - 1 से न्यूनतम दूरी पर हो, मिनिमम डिस्टेंस पर हो। तो हम ये भी जानते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलॉन्ग मिलती है। तो एक रफ स्केच बनाते हैं। x² प्लस 4 पैराबोला है और 4 यूनिट शिफ्ट हो गए ऊपर, ये होगा। और y = 4x माइनस लाइन जो होगी वो होगी आपकी इस तरह कुछ 1/4 से जाएगी और -1 से ये होगी। ये पॉइंट होगा 0 - 1। तो हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। लेट वो पॉइंट है h के, यही फाइंड करना है हमें। तो h के पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इस तरह होगा, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा नॉर्मल के अलॉन्ग मिलती है। तो h के कर्व में लाई करा दें पहले तो k = h² प्लस 4, ये इक्वेशन रहेगी। और दूसरी हमें अब यहाँ से नॉर्मल के अलॉन्ग वाले से इसकी स्लोप क्या है? 4x - 1 की 4 है, तो ये इसकी स्लोप हो जाएगी -1/4 इस लाइन की, क्योंकि नॉर्मल के अलॉन्ग होती है हमेशा, तो ये नॉर्मल है और इसको नॉर्मली ही कट करेगा। ये कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, कर्व को।
ये मिलेगा आपको 2x। अब h के पे इसकी वैल्यू होगी 2h, और 2h इक्वल टू ये इसकी स्लोप है, और ये इक्वल होगी -1/4 की। h, k पर 2h होगा, और एक इक्वेशन ये है। तो जो दूसरा इसका प्रोसेस है, दूसरे प्रोसेस से ये होगा कि आप इन जनरल नॉर्मल के अलावा अगर नहीं लेते हैं तो आप सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एच के से। तो एच के से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के पहले के को भी आप बदल लेंगे। के की वैल्यू होगी एच के h²+4। बाद में भी इसको रख सकते हैं। तो पी की वैल्यू जो मिलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड में होगी आपकी एच के से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 4h - k -1 और अपॉन में आएगा √17। अब k को एक वेरिएबल में बदलिए तो ये p होगा आपका 4h - k की वैल्यू है h²+4 और -1/√17। यहाँ से जब हम dp/dh करेंगे तो dp/dh में h की वैल्यू मिलेगी आपको 2, और वो 2 हम यहाँ रख देंगे तो y कितना हो जाएगा 8। तो 2,8 ये पॉइंट होगा जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। और ये पॉइंट जो भी पॉइंट होगा वो कर्व पे भी लाई करेगा। तो अगर हम ऑप्शन से भी चेक करना चाहें तो पहला वाला 2,8 तो लाई करेगा, दूसरा ऑप्शन था 1 और 5, इसको अगर रखते हैं तो सेटिस्फाई ये भी करेगा। ये और दूसरा वाला अगर रखते हैं तो ये आएगा 13 = 9+। तो पॉइंट तो लगभग सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको ये आगे कैलकुलेशन करनी ही होगी। तो मैक्सिमम मिनिमा से हमने किया है, कॉमन नॉर्मल के अलाउंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियबिलिटी पे की प्रॉब्लम, और कंटिन्यूटी भी पूछी गई है। तो चलिए इसी को देखते हैं। y = x - 1 और आगे फंक्शन दिया है cos 2x - 1 × π/2। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, और ऑप्शन भी दिए गए हैं कि यहाँ कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो मुख्य रूप से अगर यहाँ देखें, अगर हम अलग अलग बात करें इस फंक्शन और इस फंक्शन की, तो ये फंक्शन ये तो क्लियर है x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इस आप जानते हैं कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो तो एवरी इंटीजर पे ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमें मुख्य खतरा 1 पर है। अगर ये 1 पे कंटिन्यूअस हो गया तो हर जगह हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह ये 0 ही देगा। हर इंटीजर पे ही हमें इसकी लिमिट चाहिए, और एवरी इंटीजर पर ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये 0 होगा, क्योंकि cos 2n - 1 या 2n + 1 × π/2 0 होता है n = 0, 1, 2, 3 पर। तो 1 पे भी ये कंटिन्यूअस इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 से ज़्यादा कम पे इसकी लिमिट 0 होगी, यानी लिमिट x → 1 f(x). कोई भी इंटीजर हम लेंगे तो इंटीजर पे 0 मिलेगा हमेशा। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, यानी ये आपका x = इंटीजर में कोई भी पॉइंट लें वहाँ ये कंटिन्यूअस इसलिए बन जा रहा है क्योंकि ये 0 हो जाता है। यानी प्रत्येक इंटीजर पर इसकी लिमिट 0 है। लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं 1 पे जब कंटिन्यूअस है, और ऑप्शन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल पर ये कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट है आपका प्लेन वाला। प्लेन में उस समतल की समीकरण जो दो समतलों के परपेंडिकुलर हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाए। तो मैं समतल दे देता हूँ। तो वह समतल बताओ जो 1, 2, -3 से होकर जाए। वह दो समतल हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर हो, और दो समतल हैं 3x + y - 2z + 1 = 0, और दूसरा 2x - 5y
माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके n1 n2 हमें पता है। बेसिकली अगर मैं दोनों समतल के n निकाल के इनका n1 क्रॉस n2 निकाल लेता हूँ तो जो n1 क्रॉस n2 होगा वो इसके n के पैरेलल हो जाएगा जो रिक्वायर्ड समतल है। फिर हम इसके बाद r डॉट n इक्वल टू a डॉट n लगा देंगे। a हमें गिवन है, a है आपका 1i 2j कैप और माइनस 3k कैप और वेक्टर n हमें मिलेगा n1 क्रॉस n2 से। तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। तो पहले वाले में i j k आ जाएंगे और n1 ये है आपका, पहले वाले प्लेन का n1 है 3 1 माइनस 2 और दूसरे का होगा 2 माइनस 5 माइनस 1। इसको आप एक्सपांड कर देंगे तो ये मिलेगा -1 माइनस 10 माइनस j कैप माइनस 3 प्लस 4 और फिर मिलेगा k कैप -15 माइनस 2। तो फाइनल जो n मिलेगा आपको वो होगा -11i माइनस j माइनस 17k। अब हम r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो r डॉट एन होगा -11x माइनस वाई माइनस 17y जेड हो जाएगा और बराबर ए डॉट एन, ए और एन का डॉट लेंगे तो ये होगा आपका -11 माइनस 2 प्लस 51। तो फाइनल सॉल्व करने में आएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, 11x प्लस वाई प्लस 17z। ये आपका पहले तो बचेगा प्लस में और फिर उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर आपका हो जाएगा -38 ये आएगा। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये रिक्वायर्ड सर्कल आ गया। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। कभी भी दो समतलों के लंबवत समतल, ऐसा समतल हमें फाइंड करना हो जो दो समतलों के दिए गए समतलों के परपेंडिकुलर हो, तो अभीष्ट समतल का n हमें हमेशा मिलेगा n1 क्रॉस n2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका है प्रतिलोमवर्ती फलन का है प्रॉब्लम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फंक्शन गिवन है tan 1/4 साइन इनवर्स √63/8। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन दिए 1/√7 2/√7 इस तरह। तो आंसर तो 1/√7 आएगा। इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ये पूरा थीटा ज्यूम कर लेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा। माना ये पूरा क्या है थीटा, तो 1/4 साइन इनवर्स √63/8 दैट विल बी इक्वल टू थीटा। तो 4 पहले इधर आएगा तो साइन 4 थीटा हमें मिल जाएगा √63/8। अब हमें इसको हाफ करना है, 10 में पहुंचना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू ये होता है आपका 1 साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये tan थीटा ही आएगा। तो इस तरह हम इसको हाफ कर सकते हैं। तो इसी के करस्पॉन्डिंग में अब बनाएंगे सूत्र 4 के लिए, ताकि साइन 4 यूज हो जाए और हमें tan 2 मिल जाए। इसी के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा वो पहले हमें ये वाला बनाना होगा, क्योंकि हमें साइन 4 का यूज करना है। तो ये होगा साइन 4 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये है आपका √63/8 और ये होगा आपका कॉस 4 थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इज √1 माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा। तो ये 1/8 आएगी। तो ये हो गया आपका 63/9। ये tan 2 थीटा आ गया। अब एक बार फिर से इसको हाफ कर लेते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस साइन 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, tan 2 थीटा से वैल्यू निकालेंगे साइन 2 की और कॉस की। तो इधर कैलकुलेशन कर देते हैं। ये थीटा है, 2 थीटा है इनफैक्ट,
√63/9, ये होगा आपका √63 + 81, तो ये 12 आएगा 144। तो यहाँ से आपकी अब वैल्यू sin 2 थीटा होगा लंबवती कर्ण, तो √63/12 और cos 2 थीटा होगा 9/12। अब हम अंदर इसको भेज देते हैं, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो 21। अब इसको और भी सॉल्व कर लेंगे, 9 और 7 आएगा, तो इसका 3√7/3 × 7, 21 को, तो ये कैंसिल और ये √7 बार कैंसिल होगा, तो 1/√7। तो मुख्य रूप से इधर समझने वाली बात है ये। इसको हम क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी। क्वाड्रेटिक का मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसमें फिर हमें धन ऋण का भी ध्यान देना होगा, ये जो सूत्र होता है। इससे बचने के लिए आप ये वाला लगा सकते हैं जो मैंने किया है ये, तो हमें कुछ आसानी रहेगी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला एरिया का है और मैं उसको लिख देता हूँ सीधे, इनइक्वालिटी है उसकी, y > = 5x² < 2x² + 9। ये दो पैराबोला है, इसको अगर मैं अलग अलग तोड़ूं तो ये कह सकता हूँ इसका अपर पार्ट है और इसका लोअर पार्ट है। अब दोनों को एक में ही बनाते हैं, तो 2x² + 9 आपका कुछ इस तरह होगा, ये 0 9 होगा और सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट, और दूसरा है 5x², और जो 5x² होगा वो इस तरह होगा ये। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो होगा ये, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक होगा, ये और ये बराबर होगा क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक हैं दोनों। तो इसके लिए मैं ये पॉइंट फाइंड करूँगा, ये पॉइंट फाइंड करने के बाद ये y1 का काम करेगा, ये y2 का, और डबल कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया होगा 2 × 0 2, ये पॉइंट ये अभी फाइंड करेंगे, और फिर इसके बाद y1 है ये शिफ्ट वाले का, दैट इज 2x² + 9 माइनस y2 आएगा लोअर वाला, और ये है 5x² dx। अब ये पॉइंट भी फाइंड करना है, तो ये इक्वेट करा देंगे y सीधे, 5x² = 2x² + 9, 3x² = 9, तो x² = 3, ये √3 होगा, ये माइनस √3 और y होगा कुछ, y की हमें ज़रूरत नहीं, ये प्लस √3 होगा। तो अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन, तो ये आएगा आपका 12√3, 12√3 वर्ग इकाई। तो ये एरिया वाली प्रॉब्लम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थी। चलिए कुछ अलजेब्राइक क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ये APGP वाला लेता हूँ, इसमें 3 वैल्यू गिवन है आपको। तो x गिवन है सिग्मा n = 0 to ∞ cos थीटा की पावर 2n, और y गिवन है सिग्मा n = 0 से ∞ sin फाई की पावर 2n, और z गिवन है सिग्मा n = 0 to ∞ cos थीटा की पावर 2n और sin 2 पाई फाई की पावर 2n, सॉरी फाई है सिर्फ, sin फाई 2 नहीं। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इनको सबसे पहले तो हम एक्सपांड कर लेंगे तीनों को, तो ये GPs बनेंगे तीनों, क्योंकि x 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और 1 रखने पे ये होगा cos², 2 रखने पे होगा cos की पावर 4, ये इन्फिनिटी टर्म्स तक जाएगी। इसी तरह ये है y, ये मिलेगा 1 + sin² फाई sin की पावर 4 फाई
इस तरह। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए बटे 1 माइनस आर से, ए की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू कॉस स्क्वायर, ये। तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये। इसी तरह वाई फाइंड करेंगे तो ये होगा आपका ए अपॉन 1 माइनस आर, ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 5। अब ये यूज होंगी बाद में, ये वाई की वैल्यू हो गई। अब तीसरा वाला जो जेड है ये है आपका, इसको भी तोड़ लीजिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। फिर अगला होगा कॉस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 पाई। ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है और इसका रेशियो होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5। अब हम इसको भी ऐड कर लेते हैं तो ए बटे 1 माइनस आर, ये हो जाएगा, ये जेड की वैल्यू है। अब हमें एक्स वाई जेड में रिलेशन दिए हैं 4, उसी के रूप में इसे फॉर्म प्रूव करना है। तो जेड इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और साइन स्क्वायर 5 की। तो दोनों वैल्यू यहाँ सॉल्व करके हमें रखना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इधर से फाइंड कर लें और वो होगी 1 साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स और इसी को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स और दूसरा होगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे एलसीएम लेके, ये जो फाइनल आएगा वो होगा आपका एक्स वाई बटे एक्स वाई माइनस 1। बस एलसीएम लेना है इसका। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम। तो इसमें आपको ये गिवन है कि 2 टावर हैं, मैं सीधे वैल्यू समझा देता हूँ आपको। 2 टावर हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, और इनकी जो ऊंचाइयों का रेशियो है वो 1/3 है। ये मान लिया बड़ा वाला टावर है, ये छोटा है। इनके बीच की डिस्टेंस भी गिवन है 150 मीटर, और इनका एक मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से दोनों को ऑब्जर्व किया है, इसको और इसको। तो इनके जो एंगल हैं उन्नयन कोण हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये h/3 मानता हूँ, तो ये h रहेगी 1/3 है। और इनके जो एंगल हैं, ये एंगल, इनके बारे में हमें दिया है कि ये एंगल एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक एंगल का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी उनका सम क्या हो 90। और सप्लीमेंट्री में 180 सम होता है, समपूरक कोण बोलते हैं उन्हें। यहाँ योग 90 होना है, तो अगर हम एक थीटा ज्यूम करते हैं तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। अब दोनों में हम लगा देते हैं, ये मान लेते हैं इतना x और ये मान लेते हैं y। तो tan थीटा होगा h/3 अपॉन एक्स और tan 90 माइनस थीटा होगा h अपॉन वाई। और x प्लस वाई हमें कितना हो जाएगा फिर 150 मीटर। ये सब गिवन थी। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक होगा h² अपॉन 3 xy। हमें फाइंड करना है h, और एक्स वाई को हटाते हुए। तो x प्लस वाई की वैल्यू 150 है, और इसका भी हमें यूज करना है। तो एक दूसरे के ये कोटि पूरक थे और h/3 है, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, h को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। h को हटा लेंगे अगर दोनों से, तो यह h² की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3xy। और ये मिड पॉइंट गिवन है हमें, ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों 75-75 होंगे, यानी x और y बराबर है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 75। ये हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है। तो 2x इक्वल टू 150 या 2y इक्वल टू 150 करके अब यहाँ वैल्यू रख देंगे इसकी। h² इक्वल टू 3, ये आएगा 75 गुणा 75, तो 25-25 ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 25 स्क्वायर।
तो रूट ले लेंगे अब 27 गुणा 25 स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 स्क्वायर और 25 का स्क्वायर। अब रूट लेंगे तो √3 और ये आएगा 75। एक 75 √3 है तो दूसरा क्या होगा 25 √3। 75 √3 बड़ी वैल्यू है तो इसमें थर्ड कर देंगे। ये 75 √3 है और ये 25 √3 आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक की। तो दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, दो धन संख्याएं p और q हैं। ये धन है, ये गिवन है हमें। दो धन संख्याएं p व q हैं और p प्लस q की वैल्यू 2 गिवन है। p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 गिवन है 272। और y द्विघात बताओ, y द्विघात समीकरण बताओ जिसके मूल p q हो। जिसके मूल पी क्यू हो। ये भी बहुत सीधी प्रॉब्लम आई थी, डायरेक्ट पूछी गई है। पी व क्यू हो, अगर हमें पी क्यू मूल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और वो होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, मूलों का योगफल गुणा एक्स इंटू मूलों का गुणनफल। तो एक चीज़ तो हमें एकदम डायरेक्ट दी है, p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है, ये 2x तो सब में रहेगा। अब पी क्यू हमें फाइंड करना है और पी क्यू यहाँ फाइंड करके रख देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, इनकी यहाँ से हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे लिख सकता हूँ p² प्लस q² का होल स्क्वायर माइनस ये, फिर से इसको चेंज करूँगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq पूरे का स्क्वायर माइनस 2p² q² इक्वल टू 272। अब इसकी वैल्यू फिर से रख दीजिए 2, ये होगा 4 माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस 2p² q² बराबर 272। अब हम पी क्यू को यहाँ मान लेंगे x, पी क्यू को x मान के करते हैं आगे, तो 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर और ये आएगा आपका, इसको उधर ले जा सकते हैं 2x² प्लस 272। तो अब हम यहाँ से x इजीली निकाल सकते हैं और x की वैल्यू आपको मिलेगी इसके अकॉर्डिंग, x इक्वल टू आपका आएगा क्वाड्रेटिक वाला है और 2 रहेगी वैल्यू इसकी, और ऑप्शन के हिसाब से भी हम आसानी से देख सकते हैं। पी क्यू की वैल्यू 2 रहेगी तो फाइनल आंसर में यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर होगा, सॉरी पी क्यू की वैल्यू 16, यहाँ से पी क्यू सॉल्व करने पे आएगा 16। तो फाइनल आंसर होगा x² माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में है आपका, ये भी अलजेब्रा वाला से संबंधित है तो इसी को देख लेते हैं। आपको गिवन है कि यदि e की पावर cos² थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा और ये इन्फिनिटी तक इनटू में ln2 है, ln2 मतलब log 2 बेस e और t² माइनस 90 प्लस 8, यानी ये जो है, ये पूरी जो वैल्यू है, ये समीकरण इसका एक मूल है, ये हमें दिया है, इस समीकरण का ये मूल है e की पावर में जो दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि थीटा एक्यूट एंगल दिया है, यानी थीटा की वैल्यू ये 0π/2 के बीच लेनी है, वो भी ओपन इंटरवल है, और यानी 90 भी नहीं लेना है अगर मिलता है तो, और वैल्यू फाइंड करनी है इसकी ये। तो
चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वाड्रेटिक दी है इसकी दो वैल्यू निकलेंगी, t इक्वल टू 1 और 8, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो e वाला व्यंजक है, e की पावर ये पूरा jp है, इसका a है कॉस स्क्वायर और r भी कॉस स्क्वायर है, इंटू ln2। अब ये हो जाएगा आपका इतना कॉट स्क्वायर, e की पावर कॉट स्क्वायर थीटा ln2। इसी को मैं लिख सकता हूँ की पावर ln2 की पावर कॉट स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा कॉट स्क्वायर, क्योंकि ये सूत्र होता है log x बेस e हो या कुछ ना दिया हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है x। तो अब 2 की पावर कॉट स्क्वायर हमें वैल्यू मिली यहाँ से, ये पूरी सॉल्व करने पर। और ये इक्वल होगी आपकी 8 के और एक बार 1 की। तो 1 वाले से हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिट 90 आएगा जो हमें नहीं लेना है जीरो करके, क्योंकि ये मिलेगा इस केस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस मीन्स थीटा इक्वल टू π/2, जो कि हमें नहीं लेना है, इसलिए सिर्फ वैल्यू एक ही मिलेगी और वो होगी 2q। तो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर 3 मिलेगा, तो tan स्क्वायर 1/3, तो थीटा आएगा आपका 30 अंश 30। और अब ये 30 अंश की वैल्यू रख देंगे 2 साइन, और इसमें मैं इसको अलग से भी लिखा देता हूँ। पूरा जो व्यंजक था 30 अंश में उसमें रखना है, पूरा था 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। तो 30 अंश रख देंगे इसमें, 5/6 साइन 30 प्लस √3 कॉस 30। ये तो एक बचेगा, वैल्यू रख देंगे, ये हाफ और ये 1/2। वन बाई टू था और ये भी 1/2, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और 1 2 से ये होकर जाता है। तो इस पर लाई करेंगे और मूल बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ की है, 0 0 पर m का मान दिया है 1, इस पॉइंट से जा रहा है, 0 0 पर m 1 है और ए बी सी की वैल्यू पूछिए, ये जो कांस्टेंट देख रहे हैं। सबसे पहले 1 2 लाई करा देंगे, तो 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगी। 0 0 भी इस पर लाई करेगा तो c यहाँ से मिलेगा 0, पूरे में 0 0 लाई करा देंगे तो c 0 आएगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन पूरी मिली, a प्लस बी इक्वल टू 2। दूसरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यह होगा 2ax प्लस बी। अब इसको हम 0 0 फाइंड करेंगे तो b आएगा, और 0 0 पर b कितना दिया है 1, स्लोप के इक्वल करा दिया है, तो ए भी क्या होगा 1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 1 0, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 0। तो आज बस इतना ही, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्न होगा, नेक्स्ट वीडियो जो पड़ेगा उसमें आपके बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।